वेलकम टू एनिमेटेड बॉक्स सिनेमैटिक। यदि आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाके पहले इसका पहला पार्ट देख ले ताकि आपको कहानी अच्छे से समझ में आए। तो कहानी वहीं से शुरू होती है जहां से पिछले पार्ट में खत्म हुई थी। बहरहाल कहानी जारी है। ये लोग भी थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो उन्हें हड्डियों का एक मंदिर दिखाई देता है। योगिनी रोनाल्ड को बताती है कि इस मंदिर के बारे में सब कुछ जानकारी दे दी गई है। शायद आप इससे क्रोन की तलवार के बारे में पता लगा सकें। लेकिन दिक्कत यह थी कि वहां काफी सुरक्षा थी। सैंड्रा कहती है, रोनाल्ड वहां अकेले मत जाओ। लेकिन रोनाल्ड उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते और एक अदृश्य औषधि से वह अदृश्य हो जाता है और मंदिर के अंदर चला जाता है। अब उसे वह किताब मंदिर के अंदर मिल गई थी। यहीं से रोनाल्ड उस पन्ने को फाड़ देते हैं जिसमें क्रोन की तलवार के बारे में जानकारी थी। इतना सब होने के बाद जब वह आखिरकार मंदिर से बाहर आया तो सैंड्रा रोनाल्ड से बहुत प्रभावित हुई। वो अभी यहीं बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि अचानक उनके सामने दो बड़े ड्रैगन आ जाते हैं। एक ड्रैगन पहले अपने एक साथी को ले जाता है और दूसरा ड्रैगन जब रोनाल्ड को पकड़ने वाला होता है फिर सैंड्रा रोनाल्ड की जान बचाती है और ड्रैगन के जाल में फंस जाती है। रोनाल्ड और उसका साथी तुरंत जंगल में भाग जाते हैं और खुद को ड्रैगन से बचाते हैं। लेकिन समस्या यह थी कि ड्रैगन सैंड्रा को बहुत दूर ले गए थे। हमें पता चला कि ड्रैगन वास्तव में वोल्काजार द्वारा सैंड्रा और रोनाल्ड को पकड़ने के लिए नहीं भेजे गए थे। वह रोनाल्ड को नहीं पकड़ सका लेकिन वह सैंड्रा को वोल्काजार ले आया। इधर सैंड्रा बहुत गुस्से में थी। वह वोल्काजार से कहती है, तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? तुम लड़ो, मैं तुम्हारे सामने हूं। इस तरह उनकी और वोल्काजार की लड़ाई शुरू हो जाती है। वोल्काजार पहले से ही बहुत मजबूत था। सैंड्रा चाहे कुछ भी करे उसे हरा नहीं सकी। आखिर ऐसा ही होता है। सैंड्रा खुद हार जाती है और इस हार के बाद उसे वोल्काजार का गुलाम बनना पड़ता है। दृश्य कट करता है और हमें रोनाल्ड दिखाता है जो कई कठिनाइयों से गुजरने के बाद आखिरकार कुरान की तलवार तक पहुंच गया है। रोनाल्ड इस तलवार से बहुत खुश हुए। उसे यहां से जाना था। इसी बीच सैंड्रा भी यहां आ जाती है। वह सैंड्रा को देखकर और भी खुश है। लेकिन यह कुछ समय के लिए ही था क्योंकि अगले ही पल उसे पता चलता है कि सैंड्रा अब वोल्काजार की गुलाम है और वह उससे यह तलवार लेने आई। सैंड्रा रोनाल्ड से कुरान की तलवार लेती है और वोल्काजार को देती है और वे रोनाल्ड को पकड़कर अपने महल में ले आते हैं। कहीं ना कहीं सैंड्रा इस सबसे दुखी थी। रोनाल्ड उसका दोस्त बन गया था। उसे दुख था कि रोनाल्ड की मदद करने के बजाय वह उसकी जान खतरे में डाल रही थी। लेकिन अब वह क्या कर सकती थी? अब यहां सारे बर्बर लोग खत्म हो चुके थे। वोल्काजार का जादूगर सभी बर्बर लोगों के शरीर से थोड़ा थोड़ा खून निकालता है और शुरू होता है अपना जादू। फिर हमें दिखाया जाता है कि रोनाल्ड के बाकी दो साथी जो जंगल में थे भी इस महल में पहुंच जाते हैं। वे इस महल के दो रक्षकों को मार डालते हैं, उनकी वर्दी पहनते हैं और जल्दी से रोनाल्ड के पास पहुंच जाते हैं ताकि वह उससे कुरान की तलवार के बारे में पूछ सके और सभी बर्बर लोगों को बचा सके। रोनाल्ड उसे तलवार के बारे में बताता है लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि वोल्काजार केवल बर्बर लोगों का खून चाहता था। बर्बरों का खून लेने के बाद बर्बर लोग उसके किसी काम नहीं आए, इसलिए वह सभी बर्बर लोगों को मार डालना चाहता था। यह दिखाया गया है कि सभी बर्बर लोगों को एक साथ लाया गया है और अब वे एक एक करके मारे जाएंगे। और ये सारा ड्रामा देखने वाले वोल्काजार खुद हैं वहां खड़े। वोल्काजार के पास सैंड्रा भी है और वह सैंड्रा से पूछता है, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? क्या तुम यहां की रानी बनना चाहोगी? रोनाल्ड भी ये सब सुन रहा था। उसे इतना बुरा क्यों लगा? शायद इसलिए कि अब उसे भी सैंड्रा पसंद आने लगी थी। लेकिन दुर्भाग्य से अब उनकी मौत हो सकती है। वह उसे अपनी भावनाएं भी नहीं बता पाता। दूसरी ओर रोनाल्ड के साथी को बड़ी मुश्किल से महल में कुरान की तलवार मिलती है और जब वह उसे पकड़ने ही वाला होता है तभी दो सिपाही आ जाते हैं जिसे वह अपना संगीत सुनाता है, ध्यान भटकाता है और तलवार लेकर भाग जाता है। इधर वोल्काजार को अब वह जादुई औषधि दी जा रही थी जो बर्बरों के खून से बना था। इससे पहले कि वह इसे पीता, रोनाल्ड का दोस्त कुरान की तलवार लेकर रोनाल्ड को बचाने के लिए आता है। जब वह रोनाल्ड को मुक्त कर रहा था तो एक सैनिक ने उन्हें देख लिया। इससे पहले कि सैनिक उन्हें रोके, रोनाल्ड मुक्त हो जाता है और सैनिक पर हमला कर देता है। लेकिन जैसा कि हम पहले से जानते हैं,
रोनाल्ड लड़ना नहीं जानते। उनका आक्रमण बहुत बुरा था। सिपाही कुछ नहीं कर सका। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस खंभे से रोनाल्ड को बांधा गया था वह खंभा कट गया था। यह खंभा रोनाल्ड के बगल में खड़े बर्बरीक के खंभे से टकराता है। वह खंभा टूटकर दूसरे खंभे पर गिर जाता है और इस तरह सारे खंभे टूट जाते हैं और इस प्रकार सभी बर्बर लोग मुक्त हो गए। मुक्त होते ही सभी बर्बरों ने यहां खड़े सैनिकों पर हमला करना शुरू कर दिया। यहां युद्ध का माहौल बन गया था। ये सब चीजें देखकर वोल्कजार भी हैरान है और फिर वह सैंड्रा से कहता है कि जाओ और बर्बर लोगों पर हमला करो, क्योंकि वह जानता था कि सैंड्रा शक्तिशाली थी। सैंड्रा बर्बर लोगों पर हमला नहीं करना चाहती थी, लेकिन वह वोल्काजार की गुलाम थी। उसे वोल्काजार की बात सुननी पड़ी और इसीलिए वह बर्बर लोगों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। और जैसे ही सैंड्रा एक बर्बर को मारने वाली थी, रोनाल्ड उसके सामने आता है और उसे रोकता है। वह उसे समझाता है कि गुलाम कुछ नहीं होते, तुम सिर्फ अपने हो। तो क्या हुआ? आपको वोल्कजार को सुनने की जरूरत नहीं है। बहुत समझाने के बाद सैंड्रा को यह बात समझ आती है और जब सैंड्रा बर्बर लोगों की मदद करने के लिए तैयार है तो शायद बर्बरों की किस्मत खराब होती है। ऊपर से पहाड़ टूटने के कारण सैंड्रा उस पहाड़ के पत्थर के नीचे दब गई। दूसरी ओर हम देखते हैं कि वोल्काजार ने अपने जादूगर से जादुई सीरम भी ले लिया था, जिसके कारण उसे 1 मिनट में ही एक बहुत बड़े राक्षस ने छीन लिया। वोल्काजार अब बिल्कुल उसी राक्षस जैसा दिखता है जो फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था और क्रोंग ने किसे मारा था। ये सारी कहानी रोनाल्ड के दोस्त ने सुनी थी। वह रोनाल्ड से कहता है कि इस शैतान के सिर पर नजर है। इस आंख पर आक्रमण करने के कारण यह राक्षस मर जाएगा। रोनाल्ड ने उसे समझा। वह बहुत शक्तिशाली तो नहीं था, लेकिन बहादुर था। उसे अपने आसपास कुछ चीजें नजर आती हैं। उसे एक अजगर दिखाई देता है और अब वह क्रोंग की तलवार से ड्रैगन के माध्यम से इस बड़े राक्षस की आंख तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। रास्ते में उसे रोकने के लिए कई लोग मौजूद थे, जिनमें से पहला वोल्कजार का जादूगर था, जो अपने जादू से उस पर हमला कर उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी रोनाल्ड का दोस्त आता है और जादूगर को मार देता है। यहां दिखाया गया है कि आखिरकार रोनाल्ड ड्रैगन के जरिए शैतान के सिर तक पहुंच गया। लेकिन इससे पहले कि वह उसकी आंख पर हमला करता, उसकी तलवार नीचे गिर जाती है। जेंड्रा ने गिरी हुई तलवार पकड़ ली। इधर वोल्कजार भी रोनाल्ड को अपने सिर से उठाकर जेंड्रा के सामने ले आता है और जेंड्रा को उसे मारने का आदेश देता है। लेकिन अब वह यह नहीं जानता था कि जेंड्रा अब उसका गुलाम नहीं है। उनके मुताबिक वह रोनाल्ड को मारने के बजाय उस पर हमला करती है, जिससे वोल्कजार और अधिक क्रोधित हो जाता है। और अब वोल्कजार ने रोनाल्ड को छोड़ दिया और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। इसी का फायदा उठाते हुए रोनाल्ड भी हाथ से लटक गए। जैसे ही वोल्कजार ने अपना हाथ उठाया, अब रोनाल्ड भी उसके सिर के करीब आ रहे थे। रोनाल्ड की वीरता देखकर सभी बर्बरों में फिर से वीरता की लहर दौड़ पड़ी। सभी को याद है कि वह एक वीर योद्धा थे। ये बात समझते ही वो सभी वोल्काजार पर हमला करने लगते हैं। वहीं दिखाया गया है कि रोनाल्ड भी अपने सिर पर चढ़ चुके हैं। वह यहां अपनी सारी ताकत लगा देता है और ड्रैगन की पूरी तलवार उसकी आंख में डाल देता है। इस प्रकार वोल्कजार एक बम की तरह मर गया और इस सब में रोनाल्ड भी काफी घायल हो गए। वोल्कजार को मरता देख सभी खुश थे, लेकिन रोनाल्ड को देखकर सभी को बहुत दुख हुआ, क्योंकि वे सोच रहे थे कि रोनाल्ड मर गया होगा। लेकिन यहां जेंड्रा को विश्वास नहीं हुआ कि रोनाल्ड की मृत्यु हो गई और वह रोनाल्ड के हृदय को पंप करती है और रोनाल्ड के अंदर फिर से एक नया जीवन आ गया। उसे देखकर सभी लोग बहुत खुश हुए। यहां हर कोई उनकी तारीफ भी कर रहा था कि उन्होंने वोल्काजार को मारकर न केवल बर्बर लोगों को बचाया, लेकिन उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को बचा लिया। सभी लोग उससे बहुत खुश थे और सभी बर्बर लोग उसकी जीत का जश्न मनाते हैं। अंत में रोनाल्ड और जेंडर भी मिले हैं और इसी सुखद अंत के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। तो आपको यह फिल्म कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।